हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर और साथ ही साथ जो है डीए को बेसिक में मर्ज करने को लेकर और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि अभी जो रीसेंट मीटिंग्स हो रखी हैं, और ये पेंशनर्स के लिए दोस्तों अभी मैक्सिमम अपडेट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट जो मीडिया में अपडेट चल रहा है, और आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि महंगाई हर महीने बढ़ोतरी होती है। आपको पता है कि हर महीने एआईसी पिन के इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं, और उसी एआईसी पिन के इंडेक्स के बेसिस पर आपका महंगाई बढ़ता है। इसलिए पेंशनर्स को राहत भी उसी हिसाब से जल्दी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि भारत पेंशनर समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एसोसिएशन ने जो है, क्योंकि अभी जो डीए है वो 6 मंथ बाद इंक्रीज़ होता है, तो ये जो प्रपोज़ल है, ये जो रिकमेंडेशन है, ये पहली बार हुआ है जहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट भी सही दिया गया है कि क्योंकि हर महीने डीए में बढ़ोतरी हो रही है और उसका जो बेनिफिट है वो 6 मंथ बाद मिलता है। और ये खासकर पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंशन कम है और उस बेस पे जो है 6 महीने तक डीए का वेट करना पड़ता है। दोस्तों देख सकते हैं भारतीय पेंशनर समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एसोसिएशन ने जो है जो डीए इंक्रीज़ है अब उसको क्वार्टरली कहा गया है कि उसको हर 3 महीने बाद 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है भेजी गई हैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ डीए को लेकर नहीं, और भी चीज़ों के लिए इसके ऊपर बात की गई है। आप दोस्तों देख सकते हैं बेसिक पे में डीए का मर्जर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर पेंशनर एसोसिएशन ने ये भी मांग की है कि जैसे ही महंगाई भत्ता जो है 25% पहुंचे। अभी 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसमें जो बेसिक अगर 50% पहुंचता है तो उस केस में इसको पेंशन को बेसिक में मर्ज करना चाहिए। अब जो रिकमेंडेशन दी गई है बीपीएस की तरफ से, वो जैसे ही 25% पहुंचता है उसको बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। हालांकि 7th पे कमीशन का भी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट जो 8th पे कमीशन को लेकर जो मीटिंग्स चल रही हैं उसको लेकर दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी पॉजिटिव प्रपोज़ल है, जो पॉजिटिव रिकमेंडेशन है वो दिया जाए। उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा जहाँ पर डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए जब वो 25% पहुँचे। तो इससे जो है डीए से भी बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही में जो ये 25% मर्ज करेंगे उससे भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो जो डिफरेंस रहता हमेशा पे कमीशन से पहले और पे कमीशन के बाद, उसके लिए भी रिकमेंडेशन की गई है कि इसमें 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और उसके बाद के रिटायर होने वाले पेंशनर्स के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव, और भेदभाव अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो पेंशन में डिफरेंस आता है। दोनों के बीच जो पेंशन रिवीजन में पूरी समानता होनी चाहिए, ताकि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है डीए को बेसिक में मर्ज करना, दूसरा जो हर 3 महीने बाद डीए में बढ़ोतरी करना, और तीसरा आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो प्री 2026 पेंशनर्स हैं और जो पोस्ट जिनको कि 8th पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो कम होने चाहिए। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।